नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा नायक, प्राचार्य डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़ भोपाल से। रांची मैडम जो स्वदेश न्यूज़ रिपोर्टर हैं और डीएवी विद्यालय से कोविड से पहले से जुड़ी हुई हैं। मैडम ने कोरोना के दौरान बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके लिए दैनिक भास्कर पत्रिका और बड़े बड़े न्यूज़पेपर के जहाँ पर जो संपादक थे या और जो एडिटर थे या जैसे न्यूज़ रिपोर्टर, उनके बीच में आपने अपना बहुत अच्छा एक स्थान बनाया और आपको सम्मानित भी किया गया है। दिखने में छोटी सी है लेकिन काम आपने बहुत बड़े बड़े किए हैं समाज में। और आज ऐसा है कि रामायण की परंपरा पर चौपाइयों के आधार पर या जैसी सीता जी की जो वाटिका या स्वयंवर जो हुआ था उस थीम पर आप विवाह की भी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा जो सनातन संस्कृति पर आधारित जो वैवाहिक कार्यक्रम है बड़े बड़े आयोजनों में आप शामिल होते हैं। उन्होंने कहा जहाँ भारतीय परंपरा और सनातन धर्म का जहाँ सम्मान है, ऐसे यदि कोई ऑफर भी मुझे मिलेंगे तो मैं उनको नहीं लूँगी। इतना ही पैसा दे के लोग मैम बुलाते हैं पर मैम नहीं लेती। जो भारतीय धर्म सनातन धर्म के साथ जो परंपरा निभा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ मैम रहती हूँ। और आज 2-3 दिन से मैडम कह रही थी कि मुझे बच्चों के बीच में ये प्रोग्राम रखना है मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, यदि बच्चों ने अपने जीवन में इसको धारण कर लिया तो आने वाला जो इनका समय है, आने वाला क्या पूरा जीवन, हमें नहीं लगता कि बच्चों को कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा या परेशानी आएगी भी तो चुटकियों में कब दूर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेडिटेशन एक सकारात्मक सोच का निर्माण करता है। जैसे सर ने भी कहा कि हमारे सारे जितने भी टीचर्स हैं सभी एक्सपर्ट, हमें लगता है उनके आगे हमारी खुद की नॉलेज हमको कम लग रही है। आपने कहा है कि मेडिटेशन के द्वारा या जो भी हम यहाँ मन में सोचते हैं उसके द्वारा हम किसी दूसरे तक मैसेज दे सकते हैं। 100% नहीं 200% हम आपके साथ हैं। पर जिनके साथ हमारा संबंध है, जिन्हें हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं, हमारी ये तरंगे वहाँ काम करती हैं। पर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में कितने जीव जंतु मनुष्य प्राणी कितने लोग हैं। एक से बढ़ के एक सेलिब्रिटी है और एक से बढ़ के एक पुअर गरीब। अब एक भिखारी बैठा है न्यू मार्केट की उस एरिया पर, भीख मांगता है, हम उसको डेली देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। जो स्थिति 10 साल पहले थी आज भी उसी अवस्था में है। इसका जीवन पता नहीं कब सुधरेगा। ईश्वर ने इसको कितने कष्ट दिए हुए हैं, दोनों हाथ नहीं है, बस गले में एक ऐसा डाले रहता है, उसमें जाके उसको दान दे देते हैं। जो भी देना होता है चलता है, उसकी रोजी रोटी क्या पेट भर रहा है, जब तक जीवन है उसको ऐसे। लेकिन हम ये सोच लें कि हम उसका जीवन बदलते नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमें नहीं जानता। ऐसे ही हमारे अभी साथियों के मन में एक प्रश्न आया कि ये तरंगे हम यदि मोदी जी को बहुत याद करते हैं या हम अमिताभ बच्चन को बहुत याद कर रहे हैं तो क्या हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा या कभी हमें वो फोन करेंगे या कभी उनकी तरफ से हमें कोई प्रशस्ति पत्र मिलेगा? कुछ भी ऐसा कि हमें लगे कि ये चीज असर कर रही है। तो आंसर हमने आपसे नहीं पूछा लेकिन हमारा खुद का अनुभव शायद ये कहता है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, कि जिसको हम नहीं जानते या वो व्यक्ति हमें नहीं जानता तो ये तरंगे वहाँ काम नहीं करती। ये तरंगे वहाँ बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी तेजी से काम करती है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बच्चे सब हमारे अपने हैं और बच्चों का जब ये स्कूल छूटता है और 2 महीने या 1.5 महीने घर बैठते हैं तो बच्चे फिर वापस आने के बाद कहते हैं मैम स्कूल के बिना बड़ा बुरा लगता था, यहाँ से गुजरते थे तो एक दिन की क्लास याद आती थी, हमको प्रेयर हो रही है, लंच हो रहा है, हमको टीचर ने ऐसे डांटा, ऐसे प्यार किया। कई बार तो सपने में हमें स्कूल दिखाई देता है। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं, हमारी शादी भी हो गई थी, उसके बाद तक हम सोचते रहते थे अपने स्कूल के बारे में और आए दिन हमको अपना स्कूल दिखता था। असेंबली हो रही है, कभी हम पानी पी रहे हैं, कभी कुएं के पास खड़े हैं, मतलब वो यहाँ से हटता नहीं था। ये हटा था जब हमने उसके बारे में सोचना बंद किया। स्टाफ भी यहाँ बैठा है, कुछ स्टाफ बैठा है, कुछ अभी नहीं है, आपने अपने काम में लगे होंगे, लेकिन सभी से हमने कई बार शायद कई टीचर से ऐसा बोला होगा कि अरे आपका फोन आया, हम आपको ही याद कर रहे थे, हम आपको याद ही कर रहे थे और आपका फोन आ गया। ये होता है, हम अपनी
अपनी मम्मी को 8 दिन बात न करें चलेगा, लेकिन यदि हमने संडे उनको सुबह से याद करना स्टार्ट किया, पूरे 8 दिन बीत गए और अपने अम्मा को याद नहीं किया, पता नहीं किस हाल में होंगी। ऐसा हो गया कि 8 दिन हमने उनको याद ही नहीं किया। अरे हम सुबह से याद कर रहे, लेकिन कैसे 11 बज गया, टाइम नहीं मिला उनको फोन करने का। वहां से फोन आ गया, बेटा तुमने 8 दिन से हमें बात ही नहीं की, तुमने फोन ही नहीं लगाया। अरे अम्मा आप तो सुबह से याद कर रहे थे, आपका फोन आया, कैसे आया? ये अदृश्य तरंगे जो हैं, जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई काम किया, हम उनसे जुड़ गए। अब आप सबने अपनी अपनी सभी बातें की, हमें बहुत अच्छी लगी, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। खाना खाने बैठते हैं जब हमारे पेरेंट्स या हम, जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है यार कि अपने लिए सुकून में खाना खाने का भी टाइम नहीं। सुबह 7:30 का टाइम है, तो इसका आपको भी पता होगा कि उनकी जिंदगी कितनी भागों भरी है। अपने लिए ना चाय पीने का टाइम, ना खाना खाने का, ना नाश्ता करने का, जल्दी जल्दी उठाया, कुछ भी पैक किया, फटाफट पटका और चले आए। तो जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा विचारते हैं, खाना खाने के लिए बैठे, हमारी थाली हमारे सामने, जैसे थॉट मन में आ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, आधा चबाया हुआ जल्दी जल्दी सटकते चले जा रहे हैं, पानी उठाया पिए, बहुत टेंशन है, स्कूल जाना है, इतना बड़ा ये काम है, पता नहीं कैसे होगा। अब पता नहीं कैसे होगा ये मन में आ गया, तो सच में कैसे होगा, और टेंशन बढ़ता जाएगा और उलझते चले जाएंगे। लेकिन यदि हम एक संकल्प के साथ बैठते हैं, नहीं हमको हर एक काम बिफोर टाइम करना है, ये काम हम कल करने वाले हैं तो इसको हम 2 दिन पहले निपटाएंगे। हमारी परीक्षाएं आगे उधर मार्च अप्रैल मार्च में आने वाली है, फरवरी में, उसकी तैयारी हम डे 1 से करेंगे। जैसे हमारे टीचर ने हमको आशीर्वाद दिया, हमने जो संकल्प किया, पहले दिन हवन हुआ, क्या कहा था चेयरमैन सर ने, आप एक संकल्प करिए मन में, वो संकल्प काम करता है। जब आप खाना खाने बैठे एक संकल्प करिए, परमपिता परमेश्वर आपकी बड़ी असीम कृपा, मुझे इतना अच्छा भोजन यहाँ मिल रहा है, बनाने वाली मेरी माँ है, भरा पूरा परिवार है। जब हम स्कूल यहाँ से जाएंगे कंधे पर बैग टांग के, तो कितना अच्छा मुझे स्कूल दिया आपने पढ़ने के लिए, कितने अच्छे गुरु दिए हमको शिक्षा देने के लिए। बस अब मेरा एक काम है, मुझे अपनी सोच बहुत अच्छी बनाना है, सकारात्मक सोच। मैम ने कहा था जैसा हम सोचते हैं वैसा होता चला जाता, हम अपना दृष्टिकोण बदलें। बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, उठपटांग एक दूसरे के लिए गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। किससे सीख रहे हैं? कोई टीचर नहीं सिखाता, कोई माता पिता नहीं सिखाते, कोई पड़ोसी नहीं सिखाता, पर ये शब्द कहाँ से आ जाते हैं? कुछ तो ऐसा है, 24 घंटे में आप एनालाइज करो अपने आप को, हमने ये गलत बात आज कुछ सुनी या सीखी है जो हमारी जुबान पर आ गई, कैसे आ गई? ये ऐसे कैसे हो गया? आज हमारे मुंह से ये गलत शब्द कैसे निकल गया? आज ऐसे कैसे हो गया हमने फला व्यक्ति को ये गाली दे दी? आज ऐसे कैसे हुआ? हम तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन आज मेरे मन में ख्याल आया उसके बैग में बड़ा अच्छा पेन है, देखेंगे मौका मिलेगा तो उसको आज हम पार कर देंगे। आपने सोचा बस है, अब आपका कैसे 1-2 दिन 2-4 दिन के अंदर कोई उससे भी कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, केवल सोचने पर। और यदि चोरी कर लेंगे, चुरा लेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि उससे बड़ा नुकसान आपका कब हो गया। एक आपने चाय का उदाहरण हमें बताया था, हमें हमेशा याद रहेगा। सर को कहेंगे असेंबली में, आपको कभी वो वाकया सुनाएंगे, तो बेटा कहने का बस एक ही अकेला है, रिजल्ट ये है जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, जैसे अपने मन के अंदर विचार लाते हैं, जैसा आपका माइंड मतलब मन, जैसे का मन के अंदर जैसी आप सोच बनाएंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, लोगों को जिस नजरिए से देखेंगे वैसा हमें दिखने लगता है सब। आप सोच अच्छी रखेंगे तो सोच अच्छी होती चली जाएगी, संकल्प अच्छा लेंगे। मैंने संकल्प लिया रोजाना खाना खाने बैठे जो बहुत अच्छी पढ़ाई करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गुरु का सम्मान बना के चलना है। मेरे टीचर को मुझसे बहुत आशाएं हैं, और हे परमपिता परमेश्वर बस ऐसी कृपा करना कि मैं जितनी मेहनत करूं, जो पढ़ाई करूं, मुझे सब याद रहे, सब समझ में आए, ताकि मैं जीवन में कुछ कर पाऊं। मैंने दृढ़ निश्चय किया है, मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। जो आपने अपने लिए निश्चित कर लिया, क्योंकि ये उम्र ऐसी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। हम बहुत छोटे थे, शायद 4th या 5th में पढ़ते होंगे, कुछ भी नहीं होगा उस समय। तब टीचर ने एक बार सरस्वती शिशु मंदिर हमारे टीचर ने पूछा ऐसे बच्चों से, सबको क्या क्या बनना है, चलो आज बताओ। जैसे अभी है ना क्लासेस ज्यादा वैसे नहीं लग रही, पर बेसिक पर काम कर रहा है। ऐसे मुंह से निकला टीचर बनना है, लेकिन वो जुनून ऐसा शामिल हुआ, ऐसा फितूल यहाँ पर
कि कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, टीचर ही बनना। 12th का रिजल्ट आया, बीए प्राइवेट किया और डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड किया हमने रेगुलर। और कई बार ऐसा भी हुआ, पेपर कैसे फंसे, एक दिन में 2 पेपर। मॉर्निंग डिप्लोमा इन एजुकेशन के पेपर यहाँ से होते थे, हमारे घर से 2 किलोमीटर थी, साइकिल भांज के जाते थे। तो परिस्थितियाँ विपरीत थी। पिताजी कमाने वाले, छोटी सी इनकम, लेकिन घर चलाया उन्होंने। अब हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। वहाँ गए पेपर देने, जब वहाँ 11 बजे वहाँ से फ्री होके आए तो 12 बजे तक इधर आए, ड्रेस उतारी, दूसरी ड्रेस पहनी, साइकिल भाजी, बहुत खाइए, कुछ खा लो, नहीं, कुछ नहीं खाना। उस समय केवल एक पागल पर सवार था, पेपर है अगला। तो जल्दी साइकिल भांज के वहाँ पहुंचे, 2 बजे से पेपर होता था, तो 1.5 घंटा जो मिला, 12:15 साढ़े 12 आप पहुंचे, तो 12:30 से लेके आपको 2 बजने में 5 मिनट रहते थे, तब रूम के अंदर जाना। उतने में सब जल्दी रिवाइज किया, वो पेपर दिया। क्यों? टीचर बनना है। दिए डिप्लोमा इन एजुकेशन का रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन हमारे पास कम से कम कोचिंग के लिए 20 बच्चे, जिनमें से कुछ बच्चे फीस दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का एक जुनून, टीचर बनेंगे, बच्चे सम्मान करेंगे, पैर छुएंगे, वो जुनून ऐसा था। एक कहना चाहिए 18-19 साल की उम्र में हमारे पास बहुत सारे बच्चे और अच्छे स्कूलों के ऑफर। पहली जो वेतन मिली मैडम, 275 रुपए मिले थे हाथ में, उसमें भी 10-10 के नोट थे, लेकिन मैं ऐसे संभाल के रखी, हमारी पहली कमाई है ये। तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छी कोचिंग। आजकल तो कोचिंग कितनी बारी हो गई। हम लोगों का जो टाइम था, जो आपके टीचर्स बैठे, हमें नहीं लगता कोई भी कोचिंग पढ़ के आगे बढ़ा होगा। कोचिंग का शब्द कोई नहीं जानता। कोचिंग कौन पढ़ता था? कोचिंग नहीं चलता था, ट्यूशन चलता। ट्यूशन कौन पढ़ते थे? बच्चे कमजोर होते थे, उनका मैथ्स नहीं आता, इसको इंग्लिश नहीं आता, इसको साइंस नहीं आता, पर्टिकुलर वही सब छक्के पढ़ते थे, पता ना चले किसी को ये ट्यूशन पढ़ रहा। तो लोग ट्यूशन का लड़का तो बहुत गधा। अब हर घर में गधे। बच्चों के मन में ये मानसिकता आ गई, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे। और जिस संस्थान में आप बैठे हो, यहाँ टीचर इतनी मेहनत करता है आपके साथ, यदि बस ईमानदारी से आप मेहनत कर लो बेटा, रेगुलर क्लास करो, मेहनती, और हर एक प्रॉब्लम अपने टीचर को शेयर करो, आपको किसी कोचिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए। और जैसे ये पानी पीना है, बस मैंने ये संकल्प लिया, मुझे अपने जीवन में सारे काम अच्छे करना है। एक परमपिता परमेश्वर, ये जो सत्र अब स्टार्ट हुआ, इस सत्र में स्कूल में कभी कोई परेशानी ना आए, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाए, बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए हम जो संभव हो पाएगा वो काम करेंगे। हमने खाना खाया, पानी पी लिया, ये संकल्प हमने डेली दोहराया, तो ये संकल्प काम करेगा। अदृश्य शक्ति के रूप में यूनिवर्स में ये चीज घूमने लगती है। आपने ऑर्डर लिखवा दिया परमपिता परमेश्वर का, अब वो परेशान है, इस बच्चे ने मुझे ऑर्डर दिया है 75% लाने की, अब क्या करूं? तो वो आपका माइंड वैसे सेट करेंगे, पढ़ने में मन लगने लगेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक वो आपको ऐसा बनाते चले जाएंगे कि आप उस परसेंटेज तक पहुंच जाओगे। लेकिन मन में भी शंका है, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, हम फेल ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए, मुझे ये नहीं आता, मैं बस ये चीज घूमने लगी चाहूँ। मोदी मैडम के लेक्चर सुने हैं अपन सबने, मैडम भी आती थी बहुत पहले, तो ये वही है। थैंक यू सो मच मैम। आगे भी तो बच्चे बहुत कम संख्या, आइए ना प्लीज। हाँ वो बोलिए। मैडम जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरा एक टर्निंग पॉइंट 4th क्लास में मेरे साथ बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने 4th क्लास में थी, छोटी उम्र में सोचा था मुझे मैथ्स का टीचर, 4th क्लास मुझे ज्ञान नहीं था। उस 4th क्लास में मैंने अपनी छोटी करना सीखी, मैंने किसी की आपकी पसंद नहीं, बहुत लंबे बाल। 4th क्लास में मैंने ढोलक बजाना सीखी। मैं बट ढोलक नहीं थी, मेरे को इतनी लगन थी कि मैं वो एल्युमिनियम का डिब्बा होता है ना दाल में का, उसको बजाती थी, कुछ नहीं तो छाती में बजाती थी, ढोलक सीखती थी। मतलब इतनी लगन, फिर मेरे पापा ने मुझे एक छोटी सी ढोलक दी। एक लगन होती है, लगन बचपन से मैंने वो चीज अचीव की, मैंने मैथ्स का टीचर बनना, अपने बच्चों को देखिए ज्ञान देना। आप सक्सेस टीचर। बहुत छोटी उम्र, बहुत छोटी। 4th में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होगी? 4 क्लास का आप ये ले लो और उधर आप ले लो 3 साल, 6-7 साल, 8 साल की होंगी, 8 साल